प्रतिस्थापन विधि में टाइप 3 में कुछ क्वेश्चन रह गया था, उसको पहले देखते हैं, उसके बाद टाइप 4 की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि का। इसमें आप जरा गौर से देखिएगा तो नीचे वाले पूरे फंक्शन का डीसी ऊपर है, यस या नो। नीचे जो फंक्शन है आपके पास हर में दिया हुआ 1 + x², नीचे वाले पूरे फंक्शन का डीसी कहाँ दिया गया है? ऊपर दिया गया है। और इसीलिए जब नीचे वाले फंक्शन का डीसी, नीचे कोई फंक्शन होता है और इसका डीसी कहाँ दिया रहता है? ऊपर दिया रहता है, तो किसको हटाते हैं? इसको क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित किया जाता है, एफ को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। तो बताइए सोच के हर में कौन है? हर में आपके पास है 1 + x², इसको हटाएंगे तो इसके बदले में क्या आएगा? 6। अब dx का मान निकालने के लिए इसका डीसी करना पड़ता है, इसीलिए इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। ध्यान से देखेंगे 1 का डीसी x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, x² का डीसी आएगा 2x और z का डीसी आ जाएगा dz/2x। अब क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो आपके पास 2x dx = dz, और आगे चल के आप देख लेंगे तो dx के मान आपके सामने क्या आएगा? dz/2x आ जाएगा। समझ गया? अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में आपको क्या दिया गया? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में आपके पास है 2x / 1 + x² dx। इसमें एक काम करेंगे, जिसको जानते हैं उसको लिखेंगे और जिसको नहीं जानते उसको छोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा तो 1 + x² को हम जानते हैं और इसके बदले में हम लिख सकते हैं z। उसके बाद ऊपर आपके पास 2x है, dx के स्थान पे हम क्या बैठा सकते हैं? तो dz/2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? 1/z dz। ध्यान दीजिएगा तो 1/z किसका डीसी है? 1/z जो है वो log z का हो जाएगा। नीचे रैखिक को ऊपर रहता है, तो रैखिक को ऊपर रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? log लगाते हैं परस। इसके बाद क्या करेंगे? तो z का मान बैठाएंगे। z का मान क्या है? z का मान है 1 + x², 1 + x²। और इस प्रश्न का क्या हो गया? ब्रैकेट। समझ गए? और इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन देंगे, पहले इसको आप लोग नोट करें। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखिएगा तो इसमें नीचे वाले पूरे फंक्शन का जब आप डीसी कीजिएगा तो आपको ऊपर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन इस टाइप पर है, इस फॉर्मेट पर आ जाएगा। तो यहाँ से हम किसको हटा देंगे? यहाँ से हटा देंगे इसको, x⁴ - 3x + 6 को आप क्या कर लेंगे? हटा देंगे। इसके बदले में क्या आएगा? अब dx का मान निकालने के लिए इसका क्या किया जाएगा? डीसी किया जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डीसी आ जाएगा 4x⁴ - 3 आपके पास dz/dx। क्रॉस गुना कर लेंगे 4x⁴ - 3 dx = आपके पास dz आएगा और dx के मान निकालेगा तो क्या आ जाएगा? dz/4x⁴ - 3। इसके बाद प्रश्न से चलेंगे तो प्रश्न में आपके पास दिया हुआ है I = 4x⁴ - 3 बटा x⁴ - 3x + 6। इसमें जिसको जानते हैं उसको लिखेंगे, जिसको नहीं जानते उसको छोड़ देंगे। तो नीचे वाले फंक्शन को हम जानते हैं, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? तो नीचे वाले फंक्शन के बदले में हम z लिख सकते हैं। उसके बाद ऊपर वाले को नहीं जानते, छोड़ दिया जाएगा इसको। dx को जानते हैं और dx का स्थान पे क्या लिख सकते हैं? तो इसके बदले में लिख सकते हैं dz/4x⁴ - 3 यहाँ से देखिएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास क्या बचेगा? 1/z dz और इसका क्या आ जाएगा? log z प्लस। आगे चल के आप एक काम करेंगे, z का मान बैठा लेंगे। z किसको बोला गया था? तो x⁴ - 3x + 6 को बोला गया था। उम्मीद करते हैं थोड़ा फास्ट में समझाए हैं तो आपको समझने में थोड़ी कठिनाई तो हुआ ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, समझ गए? और पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड सोचना है। देखिए इधर सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे नहीं दिख रहा है, यह क्वेश्चन इस पैटर्न पे नहीं दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, तो वहां पर आपका दिमाग काम नहीं कर पाएगा कि कौन से टाइप में जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि जिसको पैटर्न पे लाना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन से पैटर्न पर आएगा। समझ गए? देखिए अब इसको इस पैटर्न पे लाके दिखाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इसी को हम जानते क्या बोल सकते हैं, सर 1/x log x, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करने से कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1/x बटा और log x है, इसको अगर आप तोड़िएगा तो नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिएगा, इधर आपके पास 1/x है, भाग को बदल दीजिएगा गुना में, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों बातें सेम आती हैं, ये पहले से मेरे पास था, समझ गए? तो कहने का तात्पर्य है कि आप इस रूप को इस रूप में लिख सकते हैं, समझ गए? फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि अब आप देख सकते हैं इस पैटर्न पर ये दिख रहा होगा। कैसे? नीचे वाले फंक्शन का डीसी कीजिए, नीचे वाले फंक्शन का डीसी आपको कहाँ मिल जाएगा? ऊपर, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन log x है और इसका डीसी करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x, और डीसी ऊपर 1/x मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि नीचे वाले फंक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यानी कि log x को हटाएंगे तो इसके बदले में क्या, अब इसका डीसी किया जाएगा, क्योंकि dx का मान लाने के लिए डीसी करना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डीसी x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/x और z का dz/dx, क्रॉस गुना कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा dx बराबर क्या आ जाएगा, x, बात समझ गया? थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो ध्यान से सुनेंगे, चलते हैं प्रश्न से, और आई बराबर ध्यान दीजिएगा, ये वाला लेके मत चलिएगा, इसको लेके चलने से आपको एक स्टेप ज्यादा चलना पड़ेगा, इसीलिए इसको लेके चलेंगे तो एक स्टेप बच जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x, नीचे आपके पास log x, इसमें जिसको जानते हैं उसको रखेंगे, जिसको नहीं जानते उसको छोड़ देंगे। देखिए 1/x कैसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है। log x को क्या जानते हैं, log x को z जानते हैं, यहाँ देख सकते हैं log x, dx को क्या जानते हैं, तो dx के स्थान पे ले सकते हैं x, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ध्यान से तो सुनिए। इसी को हम आगे चल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x into x dz, इधर आपके पास क्या चल जाएगा, ये से ये चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1/z dz, और इसी को आप क्या लिख सकते हैं log z प्लस c कह सकते हैं, और आगे चल के आपका i बराबर आ जाएगा log z का मान क्या आप रख सकते हैं, तो z के स्थान पे आप रख सकते हैं log x, z के स्थान पे क्या रख देंगे log x प्लस c, और इस प्रश्न का सही जवाब मिल गया आपके पास, ये इस प्रश्न का सही जवाब। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसको जल्दी से आप लोग पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद आइए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए इसमें आपको करना क्या है, अभी ये क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पर नहीं दिखेगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस पैटर्न पे आपको हम दिखाएंगे, और ये दिखाते कैसे हैं आपको इसी, तो यहाँ से आप और यहाँ से दोनों जगह से आप देख सकते हैं x को कॉमन किया जा सकता है, और यहाँ बचेगा 1 प्लस क्या बच जाएगा log x, ऊपर आपके पास 1/x, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो इसी को बोल सकते हैं ऊपर 1/x और नीचे आपके पास 1 प्लस, और अब आप ये देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन उस पैटर्न पे आ चुका है। कैसे? नीचे वाले फंक्शन का आप डीसी कीजिएगा, 1 प्लस log x, हर में जो फंक्शन है उसका डीसी करेंगे तो 1 का डीसी 0 होगा, log x का 1/x होगा, तो इसका जब आप डीसी कीजिएगा तो डीसी में आपको क्या मिल जाएगा, डीसी में आपको मिलेगा 1/x मिल जाएगा, जो कि ऊपर दिया हुआ। तो नीचे वाले फंक्शन का डीसी ऊपर आता है तो नीचे वाले फंक्शन को हटाया जाता है। यहाँ से किसको हटा दिया जाएगा, यहाँ से हटाया जाएगा किसको 1 प्लस log x, तो यहाँ एक काम कीजिएगा 1 प्लस log x को हटा दीजिएगा, इसके बदले में क्या आएगा z, इसका डीसी करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डीसी करेंगे 0 हो जाएगा, log
एक्स का डीसी कीजिएगा, log x का आ जाएगा आपके पास 1/x, जेड का dz/dx, और इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो आपके पास मिलने वाला है 1/x बराबर dz/dx। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो आपके पास dx बराबर आ जाएगा x dz। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से नहीं चलेंगे बल्कि चलेंगे तो हम कहाँ से, यहाँ से चलेंगे। प्रश्न में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसको लिखते हैं तो 2 स्टेप लिखना पड़ जाएगा, यहीं से चलेंगे। आई बराबर आपके पास क्या दिया हुआ था 1/x बटा 1 प्लस log x, जिसमें आप जिसको जानते हैं इसमें उसको आप रख दीजिए। जैसे आप नीचे वाले को जानते हैं 1 प्लस log x को z जानते हैं, आराम से लिख सकते हैं 1 प्लस log x के स्थान पे क्या रखा गया है, 1 प्लस log x के स्थान पे रखा गया है 1 प्लस log x के स्थान पे z रखा गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो 1/x रहने देंगे और dx का मान क्या बैठा सकते हैं, तो dx का मान बैठा सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है x dz, तो आपके पास x से x चला जाएगा तो आ जाएगा 1/z dz, आपके पास आ गई बराबर। अब इसी को आप क्या बोल सकते हैं log z प्लस, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा log z के स्थान पर रिटर्न में क्या बुला सकते हैं, तो z के स्थान पर लिख सकते हैं 1 प्लस log x, और इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है और इस प्रश्न का सही जवाब। तो कुल मिला के बात यह है कि टाइप 3 अब आपका हो चुका है समाप्त। अगर एक आध 2 क्वेश्चन बचा होगा तो हो सकता है ध्यान से उतर गया होगा, याद आएगा बता देंगे। अब हम लोग टाइप 4 में चलते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। टाइप 4 समझ लीजिए किस तरीके का पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन कौन से पैटर्न में मिलेगा, ध्यान से समझेंगे। पहले देखते हैं टाइप 4, देखिए ध्यान से सुनेंगे। पैटर्न किस तरीके का रहेगा सुन लीजिए। नीचे कोई फंक्शन दिया रहेगा, एक बात फिक्स है, नीचे कोई फंक्शन दिया रहेगा और नीचे वाला फंक्शन का डीसी ऊपर रहेगा, नीचे वाला फंक्शन का डीसी कहाँ रहेगा, लेकिन नीचे वाला फंक्शन रहेगा पावर में। नीचे वाला फंक्शन क्या में रहेगा, पावर में। पावर 1 हो सकता है, पावर हाफ हो सकता है, पावर रूट हो सकता है, पावर क्यू हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे, फिर से समझा रहे हैं। नीचे कोई फंक्शन होगा और नीचे वाला फंक्शन का डीसी ऊपर होगा, और ध्यान रखेंगे नीचे वाला फंक्शन क्या में रहेगा, नीचे वाला फंक्शन मिलेगा कोची में, पावर में। पावर 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, पावर आधा रह सकता है। और इस टाइप का अगर पैटर्न आपको मिलता है, अगर इस टाइप का पैटर्न आपको मिलता है तब आप इसको हटाएंगे। fx को क्या करें, fx को आपको क्या करना है, हटाना है। अभी जितना हम आपको समझाए हैं उस सारा चीज को एक प्रश्न के माध्यम से हम फिर से देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आपको पढ़ने से, देखिए अच्छे से सुनिए। एक क्वेश्चन लेते हैं और ध्यान से सुनिए सब। cos x बटा 1 प्लस sin x का पावर यहाँ लगेगा। अब इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, देखिए अच्छे से सुनेंगे, सब लोग समझेंगे बढ़िया से। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन इस पैटर्न पर है, ये जो क्वेश्चन है इस पैटर्न पर है। देखिए जरा क्वेश्चन, नीचे एक फंक्शन है 1 प्लस sin x, इस फंक्शन का डीसी कीजिएगा नीचे वाले फंक्शन का, तो कहाँ मिलेगा, नीचे वाले फंक्शन 1 प्लस sin x का डीसी कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 का 0 आएगा sin x का। तो नीचे वाले फंक्शन का डीसी ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और नीचे वाला फंक्शन है क्या में, पावर का। नीचे वाला फंक्शन क्या में है, पावर। तो फिर बताइए कि ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे है, बिल्कुल है। तो हटाएंगे किसको, बताइए किसको हटाएंगे, नीचे वाले फंक्शन को हटा देंगे। क्या पावर सहित चलेगा, नहीं, पावर छोड़ के बाद चलेगा, पावर सहित नहीं चलेगा, ध्यान दीजिए। तो पावर छोड़ दीजिए, नीचे वाले में पावर छोड़ के बताइए क्या बचेगा, 1 प्लस sin x, इसको क्या बोला जाएगा। अब आप इसका डीसी कर लीजिए, तो लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x
वन कांस्टेंट है, 0 होगा डीसी, इसका साइन का डीसी क्या आ जाएगा, कॉस होगा, और जेड का डीजेड बाई डीएक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कॉस एक्स डीएक्स बराबर आएगा डीजेड, और आगे चल के डीएक्स का मान देखेंगे तो आपके पास डीएक्स का मान क्या आ जाएगा, डीजेड बटा कॉस एक्स आ जाएगा, डीएक्स का मान आ जाएगा डीजेड बटा कॉस एक्स। अब चलते हैं प्रश्न से। आई बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास है कॉस एक्स अब बटा 1 प्लस साइन एक्स का दिया हुआ है और इसका ध्यान से सुनेंगे डीएक्स का। इसमें आप जिसको जानते हैं उसको लिख दीजिएगा, जिसको नहीं जानते उसको छोड़ दीजिएगा। कॉस एक्स को आप नहीं जानते हैं बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स को हम जानते हैं और इसके स्थान पे हम जेड लिख सकते हैं, और उसके बाद स्क्वायर है जेड का लगा। डीएक्स को भी जानते हैं और डीएक्स का मान है डीजेड बटा कॉस एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे डीजेड बटा कॉस एक्स से कॉस एक्स आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा 1 बटा जेड स्क्वायर, और उसके बाद लीजिए देखिए 1 बटा जेड स्क्वायर किसका डीसी है। अगर आप लोग डीसी नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, अगर आप डीसी कीजिएगा -1 बटा जेड का, -1 बटा जेड का डीसी जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -12 होगा, 1 बाई जेड बटा डी जेड, और आगे चल के माइनस, और इसका खुद इसका अपना मान माइनस में होता है 1 बाई जेड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा। कोई पूछे कि 1 बाई जेड स्क्वायर किसका डीसी है तो डायरेक्ट बोलेंगे -1 बटा जेड का, अब प्लस सी। अब लास्ट में आपको क्या करना है, आंसर को जेड में नहीं छोड़ना है, आंसर को लाना है एक्स में, और एक्स में लाने के लिए जेड के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो जेड के स्थान पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स, जेड के स्थान पे ऊपर -1 प्लस, और इस तरीके से इस प्रश्न का क्या गया आंसर। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह जिस तरीके से हम आपको समझाएंगे। सेम टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब आपको कर देना। ये सेम टाइप का प्रश्न है, बिल्कुल इसके पिछले क्वेश्चन के जैसा है, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है इसका भी जवाब लिखिएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, देखिए अच्छे से सुनेंगे। अभी हम एक काम करते हैं कि हम पावर की बात नहीं करते, पावर को हटा देते हैं। पहले ये बताइए आप लोग, क्या ये सबको पता है कि नीचे वाले फंक्शन का जब हम डीसी करेंगे तो इसका डीसी क्या मिलेगा। नीचे वाले फंक्शन का जब डीसी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x मिलेगा, और 3x का डीसी करेंगे तो 3 मिलेगा। एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 3x का डीसी 3 मिलेगा। मतलब नीचे वाले फंक्शन का डीसी कहाँ दिया गया है, ऊपर। नीचे वाले फंक्शन का डीसी अगर ऊपर दिया गया है और इसके साथ नीचे वाला फंक्शन पावर में है, नीचे वाला फंक्शन पावर में भी है और नीचे वाले फंक्शन का डीसी ऊपर भी दिया गया है, तो क्या करेंगे, पावर छोड़ देंगे और नीचे वाले फंक्शन को हटा देना है। तो नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, इसको हटा देंगे, इसके बदले में लिखेंगे जेड, और फिर उसके बाद dx का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, इसका डीसी किया जाएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 3x का डीसी 3 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, और इसका होगा dx। क्रॉस गुणा कर लेंगे तो आपके पास 2x प्लस 3 आ जाएगा, इधर dx तो आपके पास आ जाएगा dz, और आगे चल के देखिएगा तो dx का मान आपके सामने क्या आ जाएगा, dz बटा क्या आ जाएगा, 2x। अब थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या है जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2x प्लस 3 अब बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के होल पावर, इसमें जिसको जानते हैं उसको लिख देंगे, जिसको नहीं जानते उसको छोड़ देंगे। जिसको जानते हैं उसको लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को जानते हैं, इसको क्या जानते हैं, जेड, इसके बदले में जेड जानते हैं, स्क्वायर है लगा दीजिएगा। ऊपर वाले फंक्शन को नहीं जानते हैं, छोड़ देंगे। उसके बाद dx का मान हम लोग कितना जानते हैं, तो dx का मान हमारे पास है dz बटा क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। और आगे देखेंगे तो 2x प्लस 3 से डायरेक्ट हो जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर dz आएगा, आगे किसका हो जाएगा आपका -1 बाई जेड प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई जेड स्क्वायर किसका डीसी है, -1 बाई जेड का। इसके बाद क्या कीजिएगा, आंसर को x में लाने के लिए क्या कीजिएगा, आंसर को x में लाने के लिए जेड का मान क्या रख दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 5 और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और इसको आप लोग पहले नोट करेंगे, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे सब लोग। और यह क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है, थोड़ा समझ लेते हैं कि यह क्वेश्चन इस पैटर्न पे कैसे है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो आप यह जान जाइए कि रूट जो है ये रूट भी पावर ही रहता है, रूट भी पावर ही रहता है। रूट का मतलब पावर हाफ होता है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है। और जरा ध्यान से समझेंगे आप कि अभी अगर आप मान लेते हैं पावर को हटा देते हैं, पावर हटा दिए, अब बताइए कि नीचे वाले फंक्शन का डीसी ऊपर है कि नहीं? नीचे वाले फंक्शन का डीसी का मतलब 1 का डीसी 0, आसान का डीसी cos, मतलब नीचे वाले फंक्शन का डीसी ऊपर है। नीचे वाले फंक्शन का डीसी अगर ऊपर है और नीचे वाला फंक्शन अगर पावर में है तो आप क्या कीजिएगा, पावर को छोड़ दीजिएगा, फंक्शन को हटा दीजिएगा। पावर को रहने देंगे और उसके बाद हटाएंगे किसको, फंक्शन को। और फंक्शन में आपके पास क्या है 1 + sin x, और इसको अगर हम हटाएंगे तो इसके बदले में क्या देंगे। अब हम इसका डीसी करेंगे ताकि dx का मान हम निकाल सके। इसके लिए डीसी क्या जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डीसी करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 1 कांस्टेंट है जिसका डीसी 0 हो जाएगा, साइन का डीसी हो जाएगा cos, साइन का डीसी cos हो जाएगा, और z का क्या होगा dz। थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो ये आपके पास cos x dx बराबर क्या आ जाएगा, और dx का मान क्या आएगा dz cos x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन cos x बटा 1 + sin x और इसका पावर है रूट। इसमें आप जिसको जानते हैं उसको लिखेंगे, जिसको नहीं जानते उसको छोड़ेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। इसमें हम नीचे वाले फंक्शन 1 + sin x को जानते हैं z, और उसका पावर बिल्कुल रहेगा। हम 1 + sin x को जानते हैं, इसके बदले में क्या लिखे हैं, 1 + sin x के बदले में आप z लिखिए, इसके बदले में z रूट था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो cos x को नहीं जानते हैं, छोड़ देंगे, लेकिन dx को जानते हैं। बताइए dx के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो dx के स्थान पे लिखा जा सकता है dz बटा cos x। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/√z dz। और थोड़ा बढ़िया से सुनेंगे, 1/√z किसका डीसी है, 1/√z किसका डीसी है, समझिए बढ़िया से। अगर आप √z का डीसी z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1/2√z, लेकिन जब आप यहाँ पर 2 √z का डीसी करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा, उसके बाद √z बटा dz, और आगे चल के इसके बदले में इसका फॉर्मूला है 1/2√z। अगर आपके पास 2 तो बताइए 1/√z किसका डीसी है, 1/√z किसका डीसी है, तो 2√z का है। तो इसी को हम आगे कह सकते हैं 2√z + c, और यहाँ हम क्या करेंगे, आंसर को z में नहीं छोड़ेंगे, आंसर को x में लाने के लिए z का मान क्या करेंगे, तो z का मान बैठा देंगे 1 + sin x, 1 + sin x बैठाएंगे z का मान आप प्लस। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा, और इसको आप लोग पहले नोट करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हम HW में अभी तुरंत दे रहे हैं। ये रहा सेम टाइप का इसी पैटर्न पे बनने वाला 3 क्वेश्चन है, और अगर आप ईमानदार स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं तो इन तीनों प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे या फिर खुद से बना लेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही, और साथ में ये जो आपका टाइप 4 है ये आज समाप्त हो गया है। बाकी का क्लास टाइप 5 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।